गुड मॉर्निंग 9th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने रिएक्शंस वाला चैप्टर स्टार्ट तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने रिएक्शंस भी पढ़ ली थी। रिएक्शंस को, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, और हमने एडिशन रिएक्शन, डिसोशिएशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब रिएक्शन पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है स्लो एंड फास्ट, जो जल्दी हो, तेज बहुत सेकंड्स में हो जाएगी वो तो फास्ट होगी, और जो बहुत धीरे धीरे सालों में, महीनों में होगी वो स्लो रिएक्शन होगी। तो फास्ट रिएक्शन कैसी? दीज रिएक्शन आर completed with very fast rate on addition of reactant. Generally these reaction are ionic reaction. For example, ionic reactions होती है, आइंस वाली रिएक्शन होती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग और एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनमें रिएक्शन करवाते हैं तो वो 10⁻⁻10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। मतलब 1 सेकेंड का भी 10वां भाग में, इतने कम सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? NaOH प्लस HCl, तो NaCl क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही AgNO3 प्लस HCl, AgCl प्लस HNO3। The white precipitate of silver chloride is obtained on combination of silver nitrate and hydrochloric acid. इसमें हमें white precipitate मिलेगा AgCl का। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज 10⁻12 सेकेंड में हो जाती है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है? द टाइम टू कन्वर्ट द हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि जो रिएक्टेंट होता है उसको प्रोडक्ट में बदलने में कितना समय लगेगा? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज़ 10⁻⁻, मतलब आधा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में 10⁻12 सेकेंड लगेंगे। स्लो रिएक्शन जो बहुत कम होती है, जो डेज़ में, ईयर्स में कंप्लीट होती है, उन्हें स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग होती है, वो कंप्लीट कब होती है? सालों में होती है। ठीक है। स्लो रिएक्शन है जैसे Fe+O2 6H2 Fe2O3 3H2 रस्ट है। अदर एग्जांपल KClO3 को हीट करेंगे तो KCl+O2, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, इथाइल एसीटेट प्लस H2, ये स्लो रिएक्शन में आएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल जो आगे की तरफ होगी उसे हम वापस बैक में नहीं ले जा सकते, वापस जैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। Irreversible reaction, the reaction in which the reactant are converted into product and the reaction take place only in one direction में होगी और reactant product में convert हो जाएंगे। In such reaction the concentration of reactants goes on decreasing, and इसमें जो concentration होगी reactants की वो तो कम होती जाएगी, मतलब उनकी सांद्रता, reactants कम होते जाएंगे। पता है ना reactants तो क्या होते हैं? जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये तो रिएक्टेंट्स बोलेंगे इन्हें, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स तो डिक्रीज होती जाएगी अमाउंट और प्रोडक्ट का बढ़ता जाएगा, तो हम इसको एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये सब इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल है। जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाकर हम वापस मीथेन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसमें सेम टाइम में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा और उधर वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है। इसमें अपन एरो दोनों तरफ लगाएंगे, जैसे A+B C+D, तो ये दोनों साइड में होगी। ठीक है। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन प्लस 3H2O 2NH3 H2 प्लस H2CO3 H3O प्लस HCO3 माइनस। ठीक है। ये गैस किसके एग्जाम्पल्स है ये? लेकिन इन रिएक्शंस को कहाँ होएगी? ये क्लोज सिस्टम में से, ओपन में नहीं होएगी, खुले में नहीं होएगी। इनको क्योंकि इसमें जो गैस वगैरह बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, इसलिए ये क्लोज सिस्टम में होती है ये रिएक्शंस। ठीक है। अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी बायोफिजिकल एंड important chemical reaction are related to these reaction. Generally all elements react with oxygen.
ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। दीज रिएक्शन आल्सो डिफाइन द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे अपन? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कॉम्बिनेट हो रहा है उससे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब जिसमें भी ऑक्सीजन का ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे ऊपर कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ऐसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और रिडक्शन वो होगी जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, जैसे KClO3 KCl प्लस ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, MgO प्लस Mg प्लस O2 रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब है किसकी बेसिस पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐड और रिमूवल, कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। जैसे देखो H2S प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। द डेफिनेशन वाज एग्जैक्टली अर्लियर बट इवन टुडे इज परफेक्टली यूज। द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस और कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो H2S में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर। और यहाँ पे देखो एथेनॉल में, देखो एथेनॉल में क्या हो रहा है? CH3CHO प्लस हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एथेनॉल इज 6। इसमें कितने हैं हाइड्रोजन एटम? 3 4 5 6। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एथेनॉल इज 4, जबकि इधर 4। इट मीन्स हियर एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज इनटू एथेनॉल एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दिस रिएक्शन। मतलब इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइंड हो रही है हाइड्रोजन, इसलिए कौन सी होगी? रिडक्शन होगी, ठीक है। अब है किसके बेसिस पे? कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के कॉम्बिनेशन और रिमूवल के बेसिस पे। कैसे होगा? देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिस पे प्लस साइन होता है। द रिएक्शन इन विच द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टेक प्लेस फ्रॉम द सब्सटेंस और कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा? रिमूव होगा, वो ऑक्सीडेशन होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 KCl प्लस आयोडाइड H2S प्लस Cl2। इसमें देखो पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसमें देखो इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है मैग्नीशियम प्लस Cl2, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है जाके MgCl2। और पोटेशियम आयोडाइड में कौन था? K प्लस और आयोडाइड माइनस। अब हम देखते हैं किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कॉम्बिनेशन कंबाइंड होएगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे देखो Mg प्लस Cl2 माइनस MgCl2, ठीक है। ऐसे इसमें देखो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन FeCl2 प्लस HCl। इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है इसमें। कैसे? इधर 3 थे, Cl माइनस 3 है और इधर Cl माइनस 2 ही रह गया, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इनके बेसिस पे है। अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज पे। इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज पे दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट एटम आयरन और मॉलिक्यूल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस बन गया, Fe2 पॉजिटिव Fe3 प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl माइनस Cl2 बन गया। तो यहाँ पे ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को
गेन करके, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस Mn4 माइनस MnO4 2 माइनस, ये सब, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही कैसे होंगे, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। देखो जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसमें देखो जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, वो तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, वो तो ऑक्सीडेशन है। कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है, ये रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो Fe2O3 से Fe बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिडक्शन है। CO से CO2 बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। Here in one reaction our substance is oxidized and other substance is reduced, it is redox reaction, जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करा रहा है, हेल्प करा रहा है इन द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस हो रहा है दूसरे का, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। और द सब्सटेंस हुज रिडक्शन टेक प्लेस ऑक्सीडाइज, जो रिडक्शन होके ऑक्सीडाइज हो रहा है, अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। आज के लिए बहुत ही, बाकी का अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।